फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। का जो टॉपिक है वो है कार्मिक डेप्थ नंबर 13, यानी कि कार्मिक नंबर जो 13 है वो क्या है और क्या इसके इफेक्ट है, और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ किसी भी व्यक्ति के लाइफ में अगर कार्मिक नंबर 13 है और एसोसिएटेड है उसके लाइफ से तो क्या उसका इम्पैक्ट है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों अगर हम बात करें कार्मिक डेप्थ नंबर का, तो कार्मिक डेप्थ नंबर जो है ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ में कुछ हमने ऐसे कर्म किए हैं, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कुछ बर्डन है या जिसके कुछ टास्क बचे हुए हैं, उसको आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना है। यही एक कार्मिक नंबर का इफेक्ट है। और ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ हमारे पास्ट लाइफ का कुछ बर्डन है जिसको हमको इस लाइफ में कंप्लीट करना है, चाहे वो चीज़ें हमारे इस लाइफ में कैरी हुआ है और उस तरह की चीज़ें हमारे साथ होंगी जिसको हमको कंप्लीट करना है। तो यही है कार्मिक नंबर का कस्टम, और उसी में से एक है नंबर 13। मैंने पहले ही बताया था कि कार्मिक नंबर जो होते हैं, 4 कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 एंड 19। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कार्मिक नंबर 13 के बारे में। इसी के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि कार्मिक नंबर 13 अगर किसी के लाइफ के साथ एसोसिएटेड है तो क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे वो व्यक्ति इस नंबर से प्रभावित होता है, उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा। अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में अगर कार्मिक नंबर 13 एसोसिएटेड है, वो कैसे एसोसिएट हो सकता है दोस्तों, उसके कोर नंबर के साथ हो सकता है। अब बात करें कि कोर नंबर क्या है, मैंने कार्मिक नंबर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोर नंबर कौन कौन से। कोर नंबर जो है हमारा एक लाइफ पाथ नंबर होता है जिसको भाग्यांक बोल सकते हैं, हमारा मूलांक हो सकता है, बर्थडे नंबर हो सकता है, या साइकिक नंबर हो सकता है दूसरा। और तीसरा हमारे जो है वो हमारे नेम से आता है। नेम में हमारे अगर मान लीजिए कि आपका एसन साइकिल है उसमें हो सकता है, हमारा पर्सनालिटी नंबर है, हमारा हार्ट डिजायर नंबर है, एसन साइकिल नंबर है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन नंबर है, अगर कहीं ना कहीं इस नंबर में 13 आता है तो आप कहीं ना कहीं आप 13 नंबर के कार्मिक नंबर से एसोसिएटेड हैं या उससे प्रभावित है, और लाइफ में आपके 13 कार्मिक नंबर ऐड है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कार्य, इस तरह का एनर्जी से आप प्रभावित रहेंगे और इस तरह की चीज़ें आपको होंगी। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक नंबर 13 अगर ऐड है या एसोसिएटेड है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों होता है कार्मिक नंबर 13, इसका क्या कारण है। तो मैंने पहले ही बताया कि कार्मिक नंबर का जो रीजन है वो हमारे पास्ट के कर्म हैं। अगर हम रीबर्थ थ्योरी के बारे में बात करें, पूर्ण जन्म के बारे में बात करें, तो उसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं, वही कार्य जो हमारे कर्म के रूप में संचित होते हैं, और उसमें से कुछ टास्क होते हैं, कुछ वर्क हो जाते हैं हमारे जो प्रेजेंट लाइफ में हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। तो पिछले जन्म में अगर आपने अपने वर्क को, काम को नहीं ठीक से किया है तो ये आपका कार्मिक नंबर जो 13 होगा आपके साथ एसोसिएटेड होगा। आपने पिछले जन्म में आलसपन दिखाया है, लेजीनेस दिखाया है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है और अपने टास्क को और अपने काम को सही तरीके से नहीं किया है, उसी के कारण है कि आपको इस जन्म में 13 कार्मिक डेप्थ नंबर आपके साथ एसोसिएट हुआ है। तो ये रीजन है कि क्यों कार्मिक डेप्थ नंबर 13 आपके साथ एसोसिएट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ कार्मिक डेप्थ नंबर 13 एसोसिएटेड है तो क्या चीज़ें होंगी आपके साथ। तो पहला है कि आपको कोई भी टास्क आपको कंप्लीट करने में इशू आएगा। कोई काम शुरू करेंगे अच्छे से लेकिन उसको कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा, बाधाएं आएंगी जो आपके कार्य को पूरा होने में दिक्कतें पैदा करेंगी। या दूसरी तरह से बोले तो वर्क हार्ड एंड फेस रिपीटिव ऑब्स्टेकल, आप काम तो बहुत करेंगे, मेहनत करेंगे, बार बार कोई ना कारण आएगा, कोई ना कोई अवरोध पैदा होगा जिसके चलते आपका जो टास्क है, आपका जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं होगा, या आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा, मन करेगा कि अब इस काम को छोड़ दे, दूसरा काम करें, आपको लगेगा कि कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, यह कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो रिजल्ट चाह रहा हूँ उसको मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा।
और आपको हमेशा शॉर्टकट में करने का टेम्पटेशन होगा कि मैं कोई इसका को छोड़ा इसको शॉर्टकट में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके साथ घटित होंगी अगर आपके लाइफ में कार्मिक डेप्थ नंबर 13 एसोसिएटेड हो तो ये रहा कि आप कैसे पहचानेंगे और किस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आपके साथ कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है। अब हम बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। अगर आपके लाइफ में कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है, अगर डेट बर्थडे में आ रहा है, आपके लाइफ पाथ नंबर में, आपका भाग्यांक या मूलांक में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक दैविक कृपा है जो आपको उस डेट में आपका जन्म हुआ है। और अपने नाम में अगर रखा है तो वो भी एक रीजन है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे कार्य हैं जो ठीक से नहीं किया है, जो आपको टास्क मिला था उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, उसके चलते हैं। तो इसका सलूशन है कि आप फोकस होइए, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए और डायरेक्ट एनर्जी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जिस काम को आप शुरू करते हैं उसको फोकस होकर उस डायरेक्शन में काम कीजिए और उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। पहला जो उपाय है या सलूशन है ये है कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बर्डन को आपको कम करने का। दूसरा उपाय ये है कि यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन के हिसाब से आपको कार्य को करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिखते होंगे। आपको एक ऑर्डर और लाइफ, जैसे लाइफ में क्या करने हैं, क्या रूटीन है, क्या टास्क है, क्या आपके प्रोजेक्ट हैं, जो भी हैं उसको एक स्ट्रक्चर रूप से मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन के साथ उसको काम कीजिए। तो यही सलूशन हो सकता है कि अगर आप कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बर्डन को पे ऑफ करना चाहते हैं, चाहे उस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं और उससे उभरना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्य आपको करने पड़ेंगे। और आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हाँ, दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि अगर आपके साथ कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है तो ये आपको बार बार ये चीज़ें आपके साथ होंगी कि आप दूसरे के आइडिया नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, मैं इसी काम को कर लूँगा, जिससे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और जो भी जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उसमें उनमें आपसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, उनसे उन आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है। आप उनसे आइडिया लीजिए और अपने कार्य को कंप्लीट कीजिए, तभी जाके आपका कार्य स्मूथली हो पाएगा। तो ये रहा कंप्लीट सलूशन कि क्या आपको करने हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 13 से उभरने के लिए। और कार्मिक डेप्थ नंबर 13 जो है उससे उसके जो कार्य बचे हुए हैं और उसके बर्डन को कम करना है, वेव करना है। तो ये रहा तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एक्सप्लेन किया है कि कार्मिक डेप्थ नंबर क्या होता है, क्या रीजन है, कौन कौन से होते हैं। जो 4 मैंने पहले बताया, 13, 14, 16 और 19, इस वीडियो का कंप्लीट जो एनालिसिस था वो कार्मिक डेप्थ नंबर 13 का था। और अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे 14 के बारे में, फिर 16 के बारे में, फिर 19 के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस नंबर से घिरे हैं तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पहलू है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो फिर चीज़ें जो आपके होंगी, जो आप लाइफ में अधूरी रह जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको फिर बाद में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यही रहा कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बारे में, जो इस वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस था। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप
बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।